बहुजन समाज का अस्तित्व एक उगते हुए सूरज की तरह प्रतीत होता है, जिसकी रोशनी में बहुजन समाज दबा कुचला अल्पसंख्यक समुदाय अपने अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। अर्थात जहां अपने हकों की आवाज कुछ समुदाय उठाने में असफल रहते हैं, वहीं बहुजन समाज अपने हकों की आवाज को बुलंद करता हुआ दिखाई दे जाता है और सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा बनाए गए काले कानूनों को बर्खास्त करने के लिए हर संभव कोशिश करता है और उन्हीं काले पन्नों को सरकारी लॉकरों में हमेशा के लिए दफन करने की हिम्मत रखता है। अर्थात मुख्य रूप से मेरा कहना यही है कि समुद्र को भी समेटा जा सकता है जब बहुजन समाज रूपी समुद्र उसका विरोध करता है। कई उदाहरण देते हुए मेरा इशारा बिखरते हुए बहुजन समाज की तरफ जाता है, जिसका कारण बहुजन समाज में आए दिन नई नई शाखाओं के रूप में नए नए संगठन और नई नई पार्टियां तैयार की जा रही हैं, जिसके कारण हमारा बहुजन समाज टुकड़े टुकड़े गैंग में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी को तैयार करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत करके पैदल चलकर और साइकिलों से यात्रा कर कर घर घर रोशनी दिखाई और जिसका परिणाम आज बहन कुमारी मायावती जी को देश के सूबे राज्य की 4 बार की मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। फिर सत्ता परिवर्तन हुआ, अंतरिम दबाव बनाए गए और उसके दुष्परिणाम 2007 में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमतों के साथ विजय प्राप्त करने वाली पार्टी 2012 में 80 सीटों पर, 2017 में 19 सीटों पर और 2022 में मात्र 1 सीटों पर सिमट कर रह गई। अगर वो 2007 से 12 के बीच में जब वो प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, अगर उस समय वो देश में निकल गई होती, उनको जो कॉकस था उनके अगल बगल, उन्हें निकलने नहीं दिया, उनको सिक्योरिटी का इतना डर दिखा दिया कि आपकी हत्या हो जाएगी, आप आतंकवादी मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर वो निकल गई होती तो हो सकता है देश की प्रधानमंत्री हो गई होती। बहुजन समाज पार्टी से लोगों का हौसला और उम्मीदें कमजोर होने के कारण बहुजन समाज भाई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा बनाई गई आजाद समाज पार्टी का दामन थामने लगे और फिर उसका परिणाम बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा देखने को मिला। अतः बहुजन समाज पार्टी के बाद अगर बहुजन समाज किसी पार्टी पर विश्वास जताता है तो वह है आजाद समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। जब एक घर में घर के बड़े सामाजिक, आर्थिक और वास्तविक लड़ाई लड़ने में कमजोर पड़ जाते हैं तो घर के नौजवानों को घर की कमान संभालनी ही पड़ती है। अर्थात घर के नौजवानों की यह मजबूरी हो जाती है कि अपना समाज, अपना घर और अपने समुदाय को गलत रास्ते पर भटकने ना दिया जाए, जिसके उदाहरण के रूप में आप बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को देख सकते हैं, जिन्होंने भीम आर्मी संगठन को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया, जेलें काटी और युवाओं की आवाजों को बुलंद करने के साथ साथ युवाओं के दिल और दिमागों में एक नई क्रांति उत्पन्न कर दी। हमारे अधिकार, सम्मान, हमारे वजूद की लड़ाई है और हम लोग स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। बहुजन समाज को जोड़ा, युवाओं को राजनीति करनी सिखाई, आंदोलन करने सिखाए और गलत का विरोध संवैधानिक तरीकों से करने सिखाए, जिसका सीधा सा उदाहरण यह है कि जब भी बहुजन समाज दबे कुचले लोगों के साथ, गरीबों के साथ, किसान कमेरों के साथ कोई भी परेशानी आती है तो भीम आर्मी संगठन और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता चंद घंटों में उसका निवारण करना बड़े अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आज के युवाओं की धड़कन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। और अब बात करते हैं इस शक्तिशाली बहुजन समाज की बिखरती हुई शाखाओं के बारे में। भीम आर्मी के द्वारा युवाओं में तैयार किए गए जोश और क्रांति के मैदान में सर से लेकर चोटी तक का जोर लगाने वाला संगठन अब कुछ लोगों के द्वारा कई हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका सीधा सा उदाहरण भीम आर्मी जय भीम संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल जी और अब भीमसेना राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सतपाल तंवर जी हैं, जिन्होंने अभी एसएसपी नाम से एक नई पार्टी का गठन किया है। 4 दिशाएं और 4 राजनीतिक दल और चारों ही अलग अलग दिशाओं में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह नए नए संगठन और पार्टियां हमारे बहुजन समाज को कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिसका खामियाजा हमें आने वाले चुनाव परिणामों में भुगतना पड़ सकता है। हमारा टारगेट सिर्फ एक है, दिल्ली की गद्दी पर बैठना और एक शिक्षित और सम्मान्य नेता को प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण कराना। बहुजन समाज में आए साल एक नई पार्टी का गठन कर दिया जाता है। यह हमारे समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, जिसका मैं एक बहुजन समाज का हिस्सा होने के कारण कड़ी निंदा करता हूँ। मेरा मानना है कि बहुजन समाज में संगठन तक तो सब ठीक था,
लेकिन नई पार्टी का गठन करना समाज को अलग अलग दिशा में बांटने जैसा है, गलत दिशा दिखाने जैसा है, अर्थात एक बंधी हुई झाड़ू को बिखेरने जैसा है। अर्थात सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरा आपसे सिर्फ यही कहना है कि एक बंधी झाड़ू ही कूड़े को सफा कर सकती है। बिखरी हुई झाड़ू की सीख अक्सर कूड़े के ढेर में ही तब्दील हो जाती है। अंततः बहुजन समाज से मेरा यही कहना है कि अलग अलग संगठनों में भागने से अच्छा है कि बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया गया संगठन भीम आर्मी और इससे जन्मी आजाद समाज पार्टी का ही दामन थामे। धन्यवाद।